Hello dear learners, Assalamu alaikum and very good morning to all of you. I welcome you all to my channel Shar's Education Point, and this class is for class 4th semester, and this is a core paper. It is not a sickle paper, no, it's a core paper. तो in core paper हमारा जो टॉपिक था that was basically the कोठारी कमीशन, और कोठारी कमीशन में हमने बहुत सारे रिकमेंडेशंस पढ़े हैं. तो मैंने सोचा कि इतने सारे रिकमेंडेशंस हैं, इट विल टेक 1 month टू कंप्लीट ऑल दीज रिकमेंडेशंस बिकॉज इट वाज अ वेरी ह्यूज डॉक्यूमेंट. तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करें, तो इससे क्या होगा, टाइम भी बच जाएगा. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो उसी में से इंशाल्लाह कल एग्ज़ाम में मतलब आपका जो पेपर है वही आएगा इंशाल्लाह. तो नो नीड टू गो थ्रू द होल डॉक्यूमेंट, बिकॉज जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर आपका हो सकता है पीजी एंट्रेंस एजुकेशन में क्वालिफाई हो जाए तो वहाँ पे आपको ये डिटेल में पढ़ना है, या बीएड आपका अगर आपका इरादा है तो बीएड में आपको ये डिटेल में पढ़ना है. यहाँ पे हम खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपके सामने रखेंगे ताकि आप बोर ना हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे इट्स अ वास्ट डॉक्यूमेंट, ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है. मैं अभी देख रहा था तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिलेक्ट किया. अभी इसको एक लेक्चर लगेगा. तो आज हम करिकुलम की बात नहीं करेंगे. करिकुलम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आप उनमें देख सकते हैं. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आज हमारा जो टॉपिक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से देखो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं छोड़ा, लेकिन बहुत सारे जो रिकमेंडेशन है वो मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि इंडियन एजुकेशन कमीशन में आपको अडल्ट एजुकेशन के बारे में भी बात करनी है, गर्ल एजुकेशन के बारे में बात करनी है, रिलीजन एजुकेशन के बारे में बात करनी है, टीचर स्टेटस के बारे में बात करनी है. तो ये इंपॉर्टेंट उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपके सामने रखेंगे. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समरी ऑफ 3LF. तो ये इंपॉर्टेंट है. 3LF का मतलब क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला. तो सबसे पहली बात जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला किसने दी है, कोठारी कमीशन ने. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसने इसको फ्रेम भी किया है. अगर जो पहली 3 लैंग्वेज फार्मूला थी उसको थोड़ा अमेंड भी किया था कोठारी कमीशन ने. तो देखते हैं इसकी समरी क्या है. समरी बाय 3LF, 3 लैंग्वेज फार्मूला बाय कोठारी कमीशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, आपको अच्छी तरह से याद रहेगा. 3 लैंग्वेज का फार्मूला क्या है, ये लैंग्वेजेस आपको पता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे तो व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और लैंग्वेज किस लैंग्वेज से बच्चों को पढ़ाया जाए. तो देयर आर स्टेजेस. आपको पता है कि अगर कोई बच्चा छोटा बच्चा होगा तो उसको अंग्रेजी हम कैसे सिखाएंगे, नहीं सिखा सकते. तो देयर आर बेसिकली देयर आर इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस. तो किस स्टेज में कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है वही हम बात करेंगे. तो इसी का मतलब है समरी ऑफ 3LF यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला बाय कोठारी कमीशन. तो याद क्या रहा, 3LF जो है कॉन्सेप्ट किसका है, कोठारी कमीशन का, याद रखना है. तो यार इससे पहले 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट आया था सेकेंडरी एजुकेशन में, लेकिन ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है बाय कोठारी कमीशन, ये आपको याद रखना है. तो चलते हैं बेटा, इसकी समरी देखते हैं. अगर लोअर प्राइमरी स्टेज होगा, लोअर प्राइमरी स्टेज यानी बच्चा 1st से 4th तक, लोअर प्राइमरी स्टेज के लिए खाली एक लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है, दैट इज मदर टंग, MT, मदर टंग और एनी रीजनल लैंग्वेज. जिस रीजन में बच्चा होगा तो उसी लैंग्वेज में वो बात करेगा, इसी लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, वही लैंग्वेज वो इस्तेमाल करेगा. तो याद रखना है लोअर प्राइमरी स्टेज के लिए ओनली 1 लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द मदर टंग. आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू. फाइन. नंबर 2, हायर प्राइमरी स्टेज. हायर प्राइमरी स्टेज इज 8th तक यानी 5 से लेकर 8वीं क्लास तक, वहां पे 2 लैंग्वेजेस को पढ़ना जरूरी है. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि हायर प्राइमरी स्टेज में कितने लैंग्वेजेस पढ़ने हैं, 2 लैंग्वेजेस. 1 इज MT यानी मदर टंग एंड अनदर इज ऑफिशियल लैंग्वेज. कई जगहों पे हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, डोगरी होती है, तामिल एटसेट्रा, देयर आर डिफरेंट रीजन्स माय डियर. तो वहां पे मदर टंग इज इंपॉर्टेंट प्लस ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट. तो ये 2 चीजें लैंग्वेजेस जो है वो कहां पे पढ़नी है, हायर प्राइमरी स्टेज में, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन. ये बात याद रखना है. एंड नंबर नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज जो 3 लैंग्वेज फार्मूला कहां पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो लोअर सेकेंडरी स्टेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पे मैंने लिखा है इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज वेयर वी कैन यूज ऑल द 3 लैंग्वेजेस. किसमें, लोअर सेकेंडरी स्टेज. आई रिपीट, लोअर सेकेंडरी स्टेज. इसमें बेटा तीनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होगा, मदर टंग, ऑफिशियल, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज, इंडियन, यूरोपियन, इंग्लिश, अच्छा. आई होप इट इज क्लियर टू यू.
तो मदर टंग, ऑफिशियल एंड MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। तो एट विच स्टेज ऑल द थ्री फार्मूलाज विल बी यूज्ड? लैंग्वेज फार्मूलाज कहां पे, किस पे? हाँ बेटा जी, इट इज लोअर सेकेंडरी स्टेज। तो लोअर सेकेंडरी स्टेज में तीनों लैंग्वेजेस को पढ़ना है, मदर टंग, ऑफिशियल, MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। हो गया। चलो नंबर 4 इज हायर सेकेंडरी स्टेज। वहां पे खाली 2 लैंग्वेजेस को पढ़ना है, या तो ऑफिशियल MIL, इन तो 3 में से कोई भी दो देयर इज या। तो हायर सेकेंडरी स्टेजेस में 2 लैंग्वेजेस आर टू बी सिलेक्टेड, राइट। बट यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज इज नॉट कंपल्सरी, बच्चे की अपनी मर्जी है। तो कल जाके क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऐसा स्टेज है जहां पे तीनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाएगा? लोअर सेकेंडरी स्टेज। आई रिपीट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोअर सेकेंडरी स्टेज is the stage where it is important to use all the 3 languages, and it was given by Kothari Commission. And which is the stage where language is not compulsory? Yes, it is university stage. यूनिवर्सिटी से लैंग्वेज इज नॉट कंपल्सरी, मैंने लिखा है यहां पे लैंग्वेज इज नॉट कंपल्सरी। ये मैं कह रहा हूं? नहीं, ये कौन कह रहा है? कोठारी कमीशन कह रहा है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला वाज गिवन बाय द कोठारी कमीशन। लोअर प्राइमरी स्टेज के लिए ओनली 1 लैंग्वेज इज यूज्ड, दैट इज मदर टंग। हायर प्राइमरी स्टेज के लिए 2 लैंग्वेजेस हैं, और लोअर सेकेंडरी स्टेज के लिए 3 लैंग्वेजेस है। एंड हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी के लिए 2 लैंग्वेजेस है, एंड यूनिवर्सिटी स्टेज के लिए लैंग्वेज इज नॉट कंपल्सरी। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आया। तो इंशाल्लाह इसके रिलेटेड और एक टॉपिक हम प्रिपेयर करेंगे और एक वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। उसमें हम समरी ऑफ रिकमेंडेशंस, जितने भी रिकमेंडेशंस बताए हैं वो हम इसमें लाएंगे। ठीक है ना बेटा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप बेटा आपको यह सब समझ आ गया। तो जल्दी से प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हो भाई? जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning and be happy always.